इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं इनके जोड़े मौजूद हैं, यानी मेल्स और फीमेल्स। अगर इनमें से कोई एक भी जुज खत्म हो जाए, क्या हम आगे चलेंगे? क्योंकि दुनिया का निज़ाम तो ये है कि दुनिया मेल्स और फीमेल्स दोनों से ही आगे चलती है। और अगर इनमें से कोई एक जुज खत्म हो जाए, यानी आप इंसानों की मिसाल लें, क्या अगर दुनिया से सारे मेल्स खत्म हो जाएं या दुनिया से सारी फीमेल्स खत्म हो जाएं, क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? क्या इंसानी वजूद मुमकिन है? क्या नई जनरेशन आगे आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। हम नापैद हो जाएंगे, हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही बेसिक लेवल पर बताऊंगा कि लड़के और लड़की के बनने में क्या फ़र्क है। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मेल्स में डेवलपमेंट करवाते हैं या फीमेल्स में डेवलपमेंट करवाती हैं। और हमारा जो माँ के पेट में बनने का प्रोसेस है वो 9 महीने का प्रोसेस है। किस महीने के अंदर जाके मेल और फीमेल बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और वो ऐसा बॉडी में क्या होता है जो दरअसल हमारे जो है वो बॉडी के अंदर मेल ऑर्गन्स की या फीमेल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करवाएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी ये पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी ये पिछली वीडियो देखें, जिसमें मैंने जीन्स, जीनोम और क्रोमोसोम्स के बारे में बताया और दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट जीनोम के बारे में भी बताया। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, जैसे हम सेल से मिलकर बने हैं। जैसे घर की दीवार होती है या एक घर होता है, वो किससे मिलकर बनता है? ईंटों से मिलकर बनता है। इसी तरह आप समझ लो ये घर है, ये एक फैक्ट्री है जो किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। सेल क्या करता है? पूरी इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। जैसे, और उसके अंदर कौन करता है? डीएनए। डीएनए के ऊपर कौन होते हैं? जीन्स। जैसे आप ये घर बैठे मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसकी वजह से? इसको भी करने के लिए आपको इस काबिल किसने बनाया? जीन्स ने बनाया। अब दुनिया के अंदर आप कुछ भी करते हैं, सांस ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम कर रही है, आपकी स्किन का कलर, आपका हेयर कलर, आपका आंखों का कलर, कुछ भी लगा लो, आपके अंदर कुछ भी मौजूद है वो जीन्स की वजह से मौजूद है। और जीन्स कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम्स क्या है? यही धागा जो डीएनए का, ये जुड़ के ऐसी शक्लों में आता है। ऐसी शक्लें आपको इस स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं, इनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब आपको ये स्क्रीन के ऊपर मेल और फीमेल क्रोमोसोम्स में बहुत क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है। अब दरअसल मेल और फीमेल में आप लास्ट में गौर करेंगे, सिर्फ एक फर्क है क्रोमोसोम्स का। फीमेल्स के अंदर होते हैं XX, 2 एक जैसे क्रोमोसोम्स, जबकि मेल के अंदर XY। बाकी आप सारे क्रोमोसोम्स देखें, 45 क्रोमोसोम्स देखें, ये 45 क्रोमोसोम फीमेल्स में और मेल्स दोनों में सेम है। सिर्फ एक क्रोमोसोम का फर्क है। इसका मतलब है, यहां से मैंने आपको सबसे पहली कड़ी बता दी कि मर्दों में और औरतों में बेसिक लेवल पे किस चीज का डिफरेंस होता है? एक क्रोमोसोम का डिफरेंस होता है। इसका मतलब इसके ऊपर जो जीन्स होंगे उसका भी डिफरेंस होगा। अब दरअसल जितने भी बाकी क्रोमोसोम्स हैं वो मेल फीमेल दोनों में सेम करैक्टर पैदा करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर आपको दोनों में मिलेगा, इंसुलिन आपको दोनों में मिलेगी, हेयर फॉर्मेशन आपको दोनों में मिलेगी। ये जितने भी करैक्टर्स हैं जो आपको दोनों में मिलेंगे, ये दोनों के अंदर मौजूद करैक्टर्स दरअसल बाकी ऑटोसोम्स की वजह से हैं। और जो फीमेल और मेल के सेकेंडरी करैक्टर्स, यानी कि फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलप होना और मेल्स में बियर्ड की प्रोडक्शन होना, ये दरअसल क्या है? ये इन सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। और इन सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर ये Y क्रोमोसोम दरअसल मेल डेवलप करता है। अब दरअसल जब हम माँ के पेट के अंदर 9 महीने डेवलप करते हैं, उन 9 महीनों में 12वें हफ्ते अगर एक लड़का बनना है तो उसके अंदर Y क्रोमोसोम होगा। Y क्रोमोसोम एक हार्मोन पैदा करता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दरअसल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाएगा। अब जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मेल डेवलपमेंट हो जाएगी। जबकि जिनके अंदर Y क्रोमोसोम नहीं होगा उनके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन मेल ऑर्गन्स नहीं बनाएगा, उनकी डेवलपमेंट फीमेल में हो जाएगी। ये मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल बताया। अब दरअसल Y क्रोमोसोम के ऊपर इतना ज्यादा डीएनए मौजूद नहीं है, सिर्फ 55 जीन्स हैं। अब 55 जीन्स में भी बहुत सारा डीएनए फजूल है जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन ऐसा है जो हमारे लिए काम का पोर्शन है और जो इतनी ताकत रखता है कि एक मेल की डेवलपमेंट करवाता है। दरअसल उस पोर्शन को, उस जीन को SRY जीन कहते हैं, यानी कि सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन Y क्रोमोसोम। ये 1990 में दरियाफ्त हुआ, लेकिन ये क्रोमोसोम आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट होता जा रहा है। और अगर ये ऐसे ही डीजनरेट होता रहा तो फिर क्या होगा?
वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा और मेल जो कि वाई की वजह से बनते हैं, क्या वो बनेंगे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अब यहां से मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे खत्म होता जा रहा है। दरअसल अगर तो वाई क्रोमोसोम खत्म हो गया और दुनिया से मेल्स खत्म हो गए तो इसका मतलब है इंसान दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हम ज्यादा पीछे नहीं चलते। ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस सिर्फ 166 मिलियन साल पीछे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस के अंदर ऑलमोस्ट 900 जीन्स मौजूद थे, लेकिन अब जब ह्यूमंस की एवोल्यूशन हुई तो हम कहते हैं ह्यूमंस के अंदर जीन का लेवल वाई क्रोमोसोम पे कम होता जा रहा है और वो 900 से कम होके कहां तक पहुंच गया? 55 जीन्स तक पहुंच गया। यानी कि 5 जीन्स हर 1 मिलियन साल में कम हो रहे हैं। और 55 जीन्स का क्या मतलब हुआ? अगले 11 मिलियन सालों में इंसान का वाई क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा। और अगर वाई क्रोमोसोम खत्म हो गया तो क्या हम जिंदा रहेंगे? फिर से वही सवाल आ गया। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है या आपके लिए एक अच्छी चीज मैं बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी वाई क्रोमोसोम खत्म हो गया, लेकिन वो दोनों ऑर्गेनिज्म वाई क्रोमोसोम के बगैर जिंदा हैं, जिनमें एक स्पाइनी रैट्स ऑफ जापान और दूसरा मोल वेल्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप। 2022 की एक स्टडी के मुताबिक उन्होंने इनकी रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ये दोनों बगैर वाई क्रोमोसोम के कैसे जिंदा हैं, क्योंकि इनके अंदर या तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा, वाई क्रोमोसोम नहीं होगा, या फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। तो 2022 की एक स्टडी के मुताबिक उन्होंने कहा कि इनका जो SRY जीन है वो दरअसल रीलोकेट हो चुका है किसी और क्रोमोसोम के ऊपर या किसी और पोर्शन के ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से वाई क्रोमोसोम खत्म हो गया है, लेकिन ये जीन कहीं और चला गया है। लेकिन इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके। लेकिन बाद में 2022 के अंदर ही रिसर्च पेपर के मुताबिक एक टीम ने स्पाइनी रैट्स ऑफ जापान के अंदर खुशकिस्मती से ऐसा सीक्वेंस दरियाफ्त किया, ऐसा जीन दरियाफ्त किया जो दरअसल फीमेल्स के अंदर मौजूद नहीं था। ये 1700 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर मौजूद है और फीमेल्स के अंदर मौजूद नहीं है। और इनका कहना है कि SRY जीन यानी वाई क्रोमोसोम अगर आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट हो गया तो वो जो उसका मेल डेवलपमेंट का जो पोर्शन था वो दरअसल किसी और जीन ने कैरी करना शुरू कर दिया और आज वो जीन जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है? वो मेल की डेवलपमेंट करवा रहा है। अब दरअसल ह्यूमंस पे आते हैं। क्या ह्यूमंस बगैर मेल्स के इस दुनिया में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अब इसलिए एक तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि ह्यूमंस के अंदर भी, इंसानों के अंदर भी यही कुछ होगा, या तो हमारा कोई जीन नया आएगा या हमारा ये SRY जीन अगर खत्म हो गया तो दुनिया से हम खत्म हो जाएंगे। अब इसमें एक बहुत मजे की बात मैं आपको बताता हूं। जैसे कुछ स्नेक्स ऐसे हैं और कुछ छिपकलियां ऐसी हैं इस दुनिया में जो मेल्स के बगैर जिंदा रहती हैं। उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर एक पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें मेल स्पर्म्स के बगैर एग डेवलप हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म में। यानी अगर इंसानी मेल्स खत्म हो जाए तो प्रोसेस ये हो सकता है कि फीमेल्स के अंदर एग सेल बनेगा और वो इंसानी स्पर्म्स के बगैर ही डेवलप कर जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है इंसानों के अंदर, क्योंकि हमारे अंदर एटलीस्ट 30 जीन्स ऐसे हैं जिनको ग्रो और डेवलप करने के लिए मेल स्पर्म्स का होना जरूरी है। और इसलिए कहा जाता है कि अगर मेल स्पर्म्स नहीं होंगे वो 30 जीन काम नहीं करेंगे, और अगर वो 30 जीन काम नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। अब दूसरी बड़ी रीजन जिसकी वजह से अब जो हमारे सर्वाइवल का एक ही चांस बचेगा कि हमारा जीन कहीं और शिफ्ट हो जाए, अगर वाई क्रोमोसोम टोटल खत्म हो जाएगा। अब अगर हमारा जीन कहीं और शिफ्ट होगा तो इसमें बड़ी रीजन ये आएगी कि सेक्स की जंग शुरू हो जाएगी, कि किसी रीजन के अंदर कोई नया जीन डिस्कवर हो जाएगा, किसी रीजन के अंदर कोई नया जीन बन जाएगा, जिसकी वजह से इस दुनिया के अंदर ही मुख्तलिफ किस्मों के इंसान बनने शुरू हो जाएंगे और एक एवोल्यूशन का नया प्रोसेस डेवलप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई आज से 11 मिलियन साल बाद इस दुनिया में आए तो वो 2 चीजें देखेगा। या तो वो ये देखेगा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है, या वो ये देखेगा इस दुनिया में बहुत सारे मुख्तलिफ किस्मों के इंसान मौजूद हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।